हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बहुत लंबे अरसे के पश्चात आपसे मिलन हुआ है, काफ़ी दिनों से बिछड़े हुए हैं। खैर, बात की बात है, आज कुछ ज़रूरी टॉपिक लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, और मैं चाहूँगा कि ये टॉपिक पूरा आप लोग को एक्सप्लेन कर दूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है कि जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनेगा, क्या फ़ायदा है, क्यों बनवाना चाहिए, कहाँ से बनेगा, है ना। तो ये सारी समस्याओं का जो है निराकरण आज आपको कर दिया जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे पहले जन्म प्रमाण पत्र ये होता क्या है। सबसे पहले जन्म प्रमाण पत्र होता क्या है कि इसमें जन्म की तारीख, यानी जिस व्यक्ति का जन्म हुआ तो कहाँ, यानी जिसका जन्म प्रमाण पत्र बनाने जा रहे हैं उसका जन्म का तारीख पहले लिखा जाएगा, कितने तारीख को जन्म हुआ, उसके बाद स्थान कहाँ जन्म हुआ, और एक प्रामाणिक दस्तावेज है जिसका उपयोग विद्यालय में। अब इसके ये क्या है, जन्म प्रमाण पत्र, इसमें जहाँ पे आपका जन्म हुआ और जिस तारीख को जन्म हुआ, ये पूरा का पूरा उसमें वर्णन किया जाता है। इसके अतिरिक्त अब अगर ये बन गया तो इसका क्या लाभ, क्या उपयोग है जन्म प्रमाण पत्र का। तो देखिए, तो सबसे पहले विद्यालय में नामांकन कराने में, यानी कि स्कूल में अगर एडमिशन कराना चाहते हैं तब जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। राशन कार्ड में नाम दर्ज कराने में, यानी कि राशन कार्ड में आप नाम जुड़वाना चाहते हैं तो उसके लिए भी जन्म प्रमाण पत्र चाहिए। और वृद्धावस्था में पेंशन के लिए, पेंशन प्राप्त करने में, बालिका समृद्धि योजना का लाभ उठाने में, और बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड एवं टीकाकरण तथा देश की वर्तमान जनसंख्या की स्थिति भी ज्ञात करने के लिए, यानी देश की कुल कितनी पॉपुलेशन है, तो इस जन्म प्रमाण पत्र से जो है आकलन किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग जो है बताया जाता है कि देश की पॉपुलेशन कितनी है ना। और उसके अकॉर्डिंग योजनाएं बनाने में जो है इसका सहयोग होता है, इसका उपयोग होता है। तो जन्म प्रमाण पत्र के इस प्रकार से विविध उपयोग हैं। दूसरा, अब जन्म प्रमाण पत्र हो गया तो दूसरा जो है मृत्यु प्रमाण पत्र है, उसके विषय में भी मैं सोचा साथ में बताएंगे। तो उसका लाभ क्या है और क्यों बनाया जाता है। तो देखिए, मृत्यु प्रमाण पत्र क्या है तथा इसका उपयोग किस किस कार्य के लिए किया जाता है। तो मृत्यु प्रमाण पत्र मृत्यु की तारीख एवं स्थान का प्रमाणिक दस्तावेज है, यानी जहां जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई, कितने तारीख को हुई, कहां पर हुई, ये मृत्यु प्रमाण पत्र में क्या होता है, अंकित होता है। और जिसका उपयोग पैतृक संपत्ति में दावे के निराकरण, यानी कि आपके पूर्वजों की जो संपत्ति है वो आप तक इसी के थ्रू जाता है। क्योंकि कोई भी अगर किसी के दादाजी का निधन हो गया, ईश्वर न करे होगा, लेकिन सब सुरक्षित रहें, किंतु अगर किसी कारणवश किन्हीं का निधन हो गया और मानव की जो है ये मूल प्रकृति है कि जो जन्म लिया है उसका निधन एक दिन तय है, तो इस अनुसार जो है एक दिन तो हर किसी को जाना ही है। तो अगर पुरानी पीढ़ी की का निधन होता है और नई पीढ़ी उसके जगह आती है तो उनके मृत्यु प्रमाण पत्र से जो है उस पीढ़ी का प्रमाणिक दस्तावेज जो है वही रहेगा, और पैतृक संपत्ति के दावे में निराकरण के लिए कि उसी का है तो मृत्यु प्रमाण पत्र के द्वारा उनको हस्तांतरित किया जाता है। कोर्ट कचहरी में मृत्यु के साक्ष्य जो है के रूप में, तथा जैसे कोई व्यक्ति मर गया तो मृत्यु प्रमाण पत्र दिखाकर जो है कोर्ट में साबित करना पड़ता है। उसके बाद जीवन बीमा एवं बैंक खातों की राशि प्राप्त करने, और दुर्घटना आदि होता है तो उसमें भी जो है इंश्योरेंस जो होता है, तो इंश्योरेंस का लाभ प्राप्त करने के लिए, बीमा का लाभ प्राप्त करने के लिए जो है मृत्यु प्रमाण पत्र का उपयोग किया जाता है। और आदि में मृत्यु होने पर मुआवजा देने एवं अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने का दावा करने के लिए भी जो है, ये अनुकंपा क्या होता है, आकस्मिक किसी मानव का जो नौकरी व्यवसाय में या किसी प्रकार के हो अगर निधन हो जाता है और उनके यहाँ कोई भी कार्य आय का स्रोत अर्जित करने वाला व्यक्ति नहीं होता, तो ऐसे व्यक्ति को सरकार किसी न किसी आधार पर जो है रोजगार देती है, श्रम देती है, कार्य देती है, नौकरी जो भी है देती है। और तो इसके लिए भी जो है उस व्यक्ति को मृत्यु प्रमाण पत्र जो है दिखाना पड़ता है। अब ये कहाँ पे बन सकता है, आपका जन्म प्रमाण पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र बनेगा कहाँ पे, है ना। तो शहरी क्षेत्र में, यानी कि शहर में कहाँ बनेगा, तो शहर में नगर निगम वाले बनवाएंगे या फिर नगर परिषद, नगर पंचायत के रजिस्ट्रार तथा वही लोग बनवाएंगे। और ग्रामीण क्षेत्रों में कौन बनवाएंगे, तो ग्राम पंचायत सचिव, सह रजिस्ट्रार, गांव में आंगनबाड़ी सेविका भी आपको बनवा देंगे, सह उप रजिस्ट्रार, चौकीदार को भी अगर किसी की मृत्यु हुई है
तो घटना की सूचना दीजिए कि हाँ फलाना तारीख को हुई है, तो 21 दिनों के भीतर जो है आपको वो बनवा कर दे देंगे आपको, है ना। उसके बाद जो है आज के समय में तो ये बहुत जल्द बन जाता है, और बहुत जल्द जो है बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो इसके लिए जहाँ भी जन्म हुआ है, चाहे वो चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल हो, चाहे सदर अस्पताल हो, चाहे मंडलीय अस्पताल हो, या फिर रेफरल अस्पताल होने पर जहाँ भी किसी भी बच्चे का जन्म हुआ है तो उस जगह पे जो है वहाँ पर पंजीकरण तुरंत कर दिया जाता है और वहीं से जो है उनको बनवा कर दे दिया जाता है ना। तो इस प्रकार से जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र जो है निर्गत किया जाता है। तो आई थिंक आप लोग जो है इसे अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। बाकी शेष के लिए और आगे अन्य जो है जानकारियों के लिए मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।